अगर टिप्पणियों में इतना प्रभाव होता तो मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता कि वो टिप्पणी भूख पे कर दें, बेरोजगारी पे कर दें, भ्रष्टाचार पे कर दें और उनकी टिप्पणियों से देश सुधर जाएगा। अरे भाई, अपराध हुआ है, अपराध जो है भारतीय कानून के हिसाब से जो अपराध की धारा है उनमें मुकदमा चलना चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जहाँ तक ईश निंदा वाला मामला है उसमें इसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मुसलमानों को माफ़ करना चाहिए। अब रह गई बात, जैसे ज़ुबैर का मामला है और मामले हैं जिन लोगों ने कड़वी बातें कही हैं, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का आपको एक मालूम होगा कि उन्होंने कहा कि मुस्कुरा कर कही गई धमकी कोई धमकी नहीं है, कड़ी बात, और वो कह रहा है कत्ल करने के लिए। तो अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो ईमानदारी की बात यह है कि ये वो देश नहीं है जिसके लिए भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाक उल्ला खान ने अपने प्राणों की बलि दी। और ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के या पूरी सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट बेंच के, फुल बेंच के ऑर्डर से देश आज़ाद नहीं हुआ है। संविधान में किसी एक चैप्टर से सुप्रीम कोर्ट निकल कर आती है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जब ये प्रियम्बल है, ये वी द पीपल से शुरू होता है, हम लोगों से शुरू होता है। और फंडामेंटल राइट्स में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जितने लोग हैं, जैसे जुबैर साहब हैं, तो इनके लिए भी कोई सख्त सी टिप्पणी कर दे, क्योंकि वो तो सच बोल रहा है, वो तो फैक्ट चेक वाला था, तब उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो उसके ऊपर भी टिप्पणी कर दे और उसे भी बरी कर दे, और उसके एसएचओ को जिन्होंने ये दर्ज करा और वो मजिस्ट्रेट जो इस ट्रायल को कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, बस। नहीं, आज तक लगातार जो जनता सरकार के पक्ष में थी, अब वो धीरे धीरे जो है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पे करने लग गई कि अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की दो तरफा न्याय की व्यवस्था साफ दिख रही है। एक तरफ जो सच की आवाज़ को उठाता है उसे सीधे जेल में डाल दिया जाता है, दूसरी तरफ सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी करके उसे छोड़ दिया जाता है। इसको किस तरह इसीलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में टिके हुए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो चयन की प्रक्रिया है वो आपको मालूम है, हाई कोर्ट से जो ये आते हैं, कुछ डायरेक्ट कहीं से एलिवेट हो जाते हैं, इन वेरी रेयर केस, और जो वहाँ से आते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं, तो उनके सिलेक्शन की जो चयन की प्रक्रिया है वो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है पूरी तरीके से। कोलिजियम सिस्टम ने हिंदुस्तान की जुडिशरी को, जज पहले भी होते थे, पहले वकील भी होते थे, अब तो जो है ओवरऑल एक डाउनफॉल आ रहा है सिस्टम में, और ये देश के लिए बहुत घातक होता जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरा करे और न्याय का करने का काम करे, टिप्पणियाँ करने का काम नहीं। तो एक सीधा सवाल, आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा को माफी मांग देने से सारा सिस्टम हो नहीं, जाएगा, देखिए, सजा अब मिलेगी? देखिए देखिए कई चीज़ें, जो उसने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया है, जो धार्मिक विद्वेष फैलाया है, जिसकी वजह से अमन और चैन खतरे में पड़ा है, जिसकी वजह से उदयपुर जैसी दुर्भाग्यशाली घटना हुई है, जिसकी वजह से सड़क पे लोग उतर के जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर जो बल प्रयोग किया गया है, जो उनके घरों को तोड़ा गया है, इन सब के होते हुए और फिर ऐसे एक टिप्पणी भर से जो है काम चलता नहीं है। नहीं, तो मतलब टिप्पणी, दोनों को बराबर कर दें। नहीं, जबकि टिप्पणी भी की है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट किया है कि पूरे देश में जो कुछ भी गड़बड़ हुई तो है उसने पिछले, सारे देश की गड़बड़ का जिम्मेवार अगर इसे मान लिया है तो आईपीसी में इसके लिए सेक्शन है और उसके ऊपर उसके कार्रवाई करके उसे दंड दिया जाए। तो फिर सजा क्यों लेकिन नहीं जो होती? ईश दंड दिया जाएगा, दंड का मतलब सजा ही है। लेकिन जो ईश निंदा वाला मामला है वो अलग है। ईश निंदा वाला मामले के अंदर देखिए, हमने सलमान रश्दी वाला केस भी देखा, चार्ली हेब्दो वाला केस भी देखा। तो हम नहीं चाहते कि भारत की अराजकता का कोई इतना लाभ उठाए कि भारत राजनीतिक तौर से कमज़ोर पड़े। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो वर्तमान ताकतें सत्ता में हैं वो इस तरीके की अराजकता को बढ़ा के और फैला के ही सत्ता में बना रहना चाहती हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी एक अफसोस की बात और है कि जो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन तो सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से जो वैचारिक दिशा, जिस दिशा में देश जा रहा है वो आरएसएस की है। तो इस पे मोहन भागवत जी को भी बोलना चाहिए और उनको बताना नहीं चाहिए तो, उनकी सोच में गलती कहाँ है। नहीं तो अभी आरएसएस का बयान आया है कि ये खास मानसिकता वाले लोगों का जो है, उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मानसिकता के बारे में बता सकते हैं, वो दूसरे की मानसिकता के बारे में जानते क्या हैं? वो रिएक्टिव को कैसे जान लेंगे? इतने बड़े ज्ञानी वो नहीं है। तो वो अपनी मानसिकता की बात कर रहे हैं कि हम जो जहर फैलाने की मानसिकता बढ़ा रहे हैं। तो इस सरकार की एक मुख्य सलाहकार हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जनता कहती है, कंगना रणौत जिनका नाम है,
उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को जो है अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है और हमारे देवी देवताओं को रोज़ अपमान किया जाता है तो हम क्या हर रोज़ जो है न्यायपालिका का सहारा लेते हैं, तो ये जो है वो तालिबान नहीं है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं कम से कम वो सुधर जाएं। तो उन्होंने धमकाते हुए भी और सीधे सीधे मतलब ये कहने का प्रयास किया है कि नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं की। देखिए, जहाँ तक आपने कंगना जी की बात करी है तो कंगना जी के विषय में आपको एक बात मैं बता दूं कि कंगना जी ने ये बात तो सही कही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गारंटीड है हमारे भारत के संविधान के अंदर, लेकिन उसकी लिमिट ये है कि कंगना जी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली है वो उन्हें अपने पिताजी को, अपनी माताजी को गाली देने के लिए मिली है, मेरे माँ बाप को गाली देने के लिए नहीं मिली है। अगर मेरे माँ बाप को वो गाली देंगी तो फिर मैं दूंगा ये। और कंगना ने तो ये भी बोला है कि लगातार जो है नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही है और मैं देख रही हूँ धमकियां। नहीं, वो देख कैसे रही हैं, वो साथ रह रही हैं, वो पढ़ रही हैं उनको, या जो उनसे कहा जा रहा है वो सुन रही हैं, या वो दोनों किसी एक कमरे में ऐसे में मौजूद हैं जहाँ के वो धमकियाँ शेयर कर लेती हैं, जहाँ वो धमकियाँ आती हैं, तो ये उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा। और धमकियों की जहाँ तक बात है तो कंगना जी तो किसी से डरती नहीं है, चाहे नकली सही हैं तो झांसी की रानी।